हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 20वीं सदी के सबसे चर्चित नेताओं में से एक विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का वे प्रधानमंत्री है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के कठिन समय में अपने देश को हिम्मत दी, नेतृत्व किया और जीत दिलाई। लेकिन क्या चर्चिल सिर्फ एक महान नेता थे? क्या उनकी विरासत सिर्फ प्रेरक भाषणों और युद्ध जीतने तक सीमित है, या फिर इतिहास के पन्नों में छुपे हैं ऐसे काले अध्याय जिनके बारे में जानने से उनकी छवि बदल सकती है। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चर्चिल का जन्म 1874 में ब्रिटेन के एक कुलीन परिवार में हुआ था। उनके पिता थे लॉर्ड रेडोल्फ चर्चिल और मां एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाज सेविका थी। बचपन से ही चर्चिल में नेतृत्व की चमक थी, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी सोच भी थी जो समय के साथ साथ और अधिक कठोर और साम्राज्यवादी बनती गई। चर्चिल ने हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और प्रभुत्व का समर्थन किया। उनके लिए उपनिवेश सिर्फ संसाधनों का स्रोत थे और वहां के लोग असभ्य, जिन पर शासन करना ब्रिटिश का जन्मसिद्ध अधिकार था। चर्चिल के अनुसार ब्रिटिश कौम महान थी और उनकी बाकी दुनिया पर उनका राज करना सभ्यता लाने का जरिया था। ये सोच ही उनकी नस्लवादी और साम्राज्यवादी विचारों का आधार थी। चर्चिल की भारत की स्वतंत्रता के कट्टर विरोधी थे। वे महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहकर अपमानित करते थे और भारतीयों को ब्रिटिश राज के बिना अयोग्य मानते थे। दूसरी जंग अजीम के दौरान चर्चिल ने प्रेरक भाषण दिए, अपनी दृढ़ता दिखाई और ब्रिटेन को जर्मनी के खिलाफ खड़ा किया। लेकिन क्या उनके सभी फैसले सही थे? ड्रेसडन बमबारी जैसे कई फैसले लाखों निर्दोष नागरिकों की मौत का कारण बने। युद्ध जीतने के जुनून ने चर्चिल ने मानवता की सीमाएं लांघ दी, यानी कि जुल्म की सारी हदें पार कर दी। ब्रिटेन में चर्चिल को अब भी एक महान नायक के रूप में पूजा जाता है। लेकिन क्या इतिहास सिर्फ जीतने वालों की कहानी है, या हमें उन चेहरों के पीछे छिपे काले सच को भी जानना चाहिए? जैसा कि उस दौर में होता था कि जो भी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनता था वो अपने उसूलों के आधार पर लेकिन उनके विचार और नीतियां लाखों भारतीयों के लिए मौत और तकलीफ की वजह बनी। आज भी चर्चिल को ब्रिटेन में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में पूजा जाता है, लेकिन भारत और अन्य उपनिवेशों के लिए वे एक ऐसे शासक थे जिनकी नीतियों ने लाखों लोगों को पीड़ा दी। क्या हमें इतिहास को एक ही नजरिए से देखना चाहिए, या हमें उसके उस काले अध्यायों को भी उजागर करना चाहिए जिन्हें छुपा दिया गया था? दोस्तों, विंस्टन चर्चिल के नस्लवादी और उपनिवेशियों के बारे में हम अगले व्लॉग में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपका दोस्त नवाज खान।